तो देखिए, इस वक्त मैं बस की छत से नीचे आ चुका हूं क्योंकि हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उनसे आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ मनीष पी कटारिया साहब मौजूद हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी यानी गुजरात की मौजूदा रूलिंग पार्टी को इस डिबेट में रिप्रेजेंट करेंगे। मनोज चौवटिया जी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं। और हिरेन त्रिवेदी हमारे साथ मौजूद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, निष्पक्ष राय रखते हैं। इस बार जनता की नब्ज टटोलने की उन्होंने भी कोशिश की है, उनकी राय से भी आपको कराएंगे वाकिफ। आइए डिबेट की करते हैं शुरुआत। और हमारा जो उसूल है, सबसे पहले बात उसकी, क्योंकि हम अपनी डिबेट शुरू करने से पहले नेताओं को यह शपथ दिलाते हैं कि वो इस डिबेट में जो कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। मनीष जी, शुरुआत आपसे। जिम्मेदारी आप पर ज्यादा है, आप रूलिंग पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। माइक उठाकर। जी, मैं शपथ लेता हूं कि जो भी कहूंगा वो सच कहूंगा और सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। ठीक है मनोज भाई। हमारे पास तो सच के सिवा कुछ बचा ही नहीं है, इसीलिए हम भी जो बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। ये जो आपने कहा है ना कि कुछ बचा ही नहीं है, इस पर आगे चर्चा होगी। हिरेन भाई, लेकिन उससे पहले आप भी। हम भी जो जामनगर में है वो सच कहेंगे। तो चलिए, जो कहेंगे सच कहेंगे, ये सारे नेताओं ने कह दिया है। और हमारे साथ यहां पर भारी संख्या में जनता जनार्दन भी मौजूद है। जामनगर की रणमल झील के बिल्कुल सामने हम खड़े हैं और बुलेटिन की डिबेट की शुरुआत करने जा रहे हैं रैपिड फायर राउंड से। इसमें आप तीनों को 30-30 सेकंड मिलेंगे। पहला बड़ा सवाल जो निकलकर सामने आ रहा है वो ये, मनोज भाई शुरुआत आपसे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लिए चुनौती जो है वो बहुत बड़ी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारीखों के ऐलान के बाद पहली रैली में ही कह दिया है कि इस बार जीत ऐसी कि सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। लगता है आपको? बोलना बहुत आसान है। पिछले 5 चुनाव का रिजल्ट आप देख सकते हो। लगातार उनकी सीटें गुजरात में घटती आ रही है, बढ़ती नहीं है। उसका जो वोट शेयर है वो कम होता जा रहा है। इसका नतीजा साफ निकलता है। प्रधानमंत्री जैसे आदमी को बार बार गुजरात का दौरा क्यों करना पड़ता है? बहुत पहले भी बहुत सारे प्रधानमंत्री इस देश में रह चुके हैं, किसी राज्य में इतना चुनाव प्रचार नहीं किया है। उसको देश चलाना होता है, वो पार्टी नहीं चलाते। हमारे प्रधानमंत्री ओनली पार्टी चलाते हैं, देश नहीं चलाते। ठीक है, आपके 30 सेकंड खत्म हुए। मनीष जी हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष जी, जवाब दीजिए। 27 साल से आप लोग सत्ता में हैं। बहुत लोग तो यहां तक कह रहे हैं, आपके ऑपोजिशन की पार्टियां जो हैं वो कह रही हैं कि भाई बीजेपी से जनता ऊब चुकी है। उसके बाद भी ये कॉन्फिडेंस, आप कह रहे हैं सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे। 100% जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है वही होने वाला है। और जो हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं वो पत्थर की लकीर होता है, क्योंकि उनके पीछे 10 करोड़ से ज्यादा कार्यकर्ताओं की फौज जुड़ी हुई है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। आज हमारे घर घर पेज समिति के सभ्य पहुंच चुके हैं और कार्यकर्ताओं की ताकत पर हमारे प्रधानमंत्री डंके की चोट से बात करते हैं कि जो उन्होंने कहा है वो यहाँ बैठी पूरी फौज कंप्लीट करके दिखाएगी। ठीक है, ये कॉन्फिडेंस जो है ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में नजर आ रहा है। हिरेन भाई हमारे साथ मौजूद हैं। हिरेन भाई, आप भी 30 सेकंड में अगर बता पाएं किसके दावों में कितना दम नजर आ रहा है। इस बार तीसरा जो प्लेयर है वो भी दम भर रहा है। हर बार जो चुनाव आता है, आप है या कांग्रेस या बीजेपी, हर कोई दावा करता है कि हम जीतेंगे जी। लेकिन मतदान होने के बाद जो चित्र पलट जाता है उसमें अभी भी गुजरात की बात जो करे तो गुजरात में आज का जो आज सुध का देखकर ऐसा लगता है कि थोड़ा बीजेपी की सरकार आने वाली है। आपको भी ये लगता है कि बीजेपी की सरकार आने वाली है? अरे भाई, ये तो बड़ी बात आपने कह दी। आप तो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, यहां पर जनता की नब्ज को समझते हैं और आप भी ये कह रहे हैं।